अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 11th गर्ल्स चैप्टर नंबर 7 हम देख रहे थे। चैप्टर नंबर 7 बेसिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था और उसके कुछ टॉपिक्स हम देख चुके थे। आज जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हमने देखना है, जिनमें डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, फाइल मैनेजमेंट, विंडोज एक्सप्लोरर और कंट्रोल प्रिंटिंग जॉब्स शामिल हैं। यहाँ से मैं एक्चुअल स्क्रीन पर आ जाता हूँ जहां पर हम इन चीजों को देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक था वो था डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, ये चीज हम सबसे पहले देखेंगे। डिस्क मैनेजमेंट बेसिकली जो हमारे पास हार्ड ड्राइव होती है या जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस कोई भी होती है, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, इसको डिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है, उसमें मैं कितनी पार्टीशंस बनाऊंगा, फिर पार्टीशंस में मैं कैसे फोल्डर क्रिएट करूंगा और फिर फाइल्स कहाँ कहाँ पर स्टोर करूंगा, ये सारी चीज़ें डिस्क मैनेजमेंट कहलाती हैं। बेसिकली डिस्क मैनेजमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो पार्टीशनिंग का है। तो बेसिकली पार्टीशंस क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको पार्टीशन दिखा देता हूँ कि पार्टीशन क्या चीज़ होती है। यहाँ पर मैं एक फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर रहा हूँ जिसमें द पीसी का फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक हार्ड ड्राइव है, उसके दो हिस्से हैं। एक ये हमारे पास लोकल ड्राइव सी आ गई और एक हमारे पास ई ड्राइव आ गई। तो हमारे पास बेसिकली ड्राइव तो एक है, लेकिन लॉजिकली ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक ही ड्राइव दो हिस्सों में डिवाइड है हमारे पास। इस चीज को हम पार्टीशनिंग कहते हैं। यहाँ पर पार्टीशनिंग एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। बेसिकली पार्टीशनिंग हमारे पास दो तरह की होती है। एक को हम प्राइमरी पार्टीशंस कहते हैं और एक को हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बोलते हैं। जो हमारे पास प्राइमरी पार्टीशंस होती है, बेसिकली जो विंडोज 2000 है या विंडोज का कोई भी वर्जन एक्सपी है या विंडोज 7 है या विंडोज 10 है, वो बेसिकली प्राइमरी पार्टीशन के साथ ही स्टार्ट होती है। प्राइमरी पार्टीशन जो है वो हमारे पास क्रिएट की जाती है डिस्क मैनेजमेंट में, ताकि हम जो है अपनी विंडोज को उसमें रख सकें और उसमें हम विंडोज को चला सकें। हमारे पास जो सी ड्राइव होती है वो बेसिकली प्राइमरी पार्टीशन होती है और ये जो पार्टीशन होती है इसमें अक्सर औकात जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं वो पड़ी होती हैं। मैं दिखा देता हूं कि हमारे पास ये जो सी ड्राइव है ये हमारे पास प्राइमरी पार्टीशंस है। इसमें देखें ये प्रोग्राम फाइल्स का एक फोल्डर मौजूद है, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है, जेम्प है, और भी कुछ चीज़ें मैंने इंस्टॉल की हुई हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहरहाल ये हमारे पास प्राइमरी पार्टीशन होती है। फिर हमारे पास दूसरी पार्टीशंस होती हैं जो कि एक्सटेंडेड पार्टीशंस होती हैं। एक्सटेंडेड पार्टीशन कौन सी पार्टीशंस होती हैं? ऐसी पार्टीशन जो कि हमारे पास यूज़र का डाटा कंटेन करती हैं, उनको हम एक्सटेंडेड पार्टीशंस बोलते हैं। अच्छा, जो हमारे पास प्राइमरी पार्टीशन होती है वो हमारे पास एक पार्टीशन होती है, जबकि एक्सटेंडेड पार्टीशन जो होती है वो तीन पार्टीशंस होती हैं। या सिंपल अल्फाज में हमारे पास कंप्यूटर में एक प्राइमरी पार्टीशंस अलाउ होती है और बाकी तीन या चार एक्सटेंडेड पार्टीशन अलाउ होती हैं बनाना। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटीज की। अच्छा, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटीज क्या है? बेसिकली हमारी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, चाहे वो हमारे पास हार्ड ड्राइव है, चाहे वो हमारे पास यूएसबी ड्राइव है, चाहे वो हमारे पास सीडी ड्राइव है, चाहे वो हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव है, कोई भी ड्राइव जब हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है तो हमें उसे कहीं ना कहीं पर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो हम उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे होते हैं। तो ऐसा फैसिलिटी जो हमें विंडोज प्रोवाइड करता है कि हम अपने डिस्क
को या अपनी हार्ड डिस्क को या अपनी स्टोरेज डिवाइसेस को कहीं ना कहीं मैनेज कर सकें, उसको हम डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, ये डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी आती कौन सी जगह से है, मैं बता देता हूँ। यहाँ से हम माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे तो पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर नीचे आकर हम मैं मैनेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास थोड़ी सी देर में ये कंप्यूटर मैनेजमेंट का एक फोल्डर या इसको विंडो एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं, ये ओपन हो गया। यहाँ पर मैंने स्टोरेज में क्लिक करना है तो यहाँ पर मेरे पास डिस्क मैनेजमेंट आ जाती है। डिस्क मैनेजमेंट में मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास डिस्क को मैनेज करने की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ये डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमारे पास दो हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, दो फिजिकल हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, मतलब दो अलग अलग इस कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं। जो पहली हार्ड ड्राइव लगी हुई है वो लॉजिकली तीन हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा सिस्टम रिजर्व, दूसरा सी और तीसरा अनरिजर्व्ड पार्टीशंस है। और जो दूसरी फिजिकल ड्राइव लगी हुई है वो हमारे पास एक ही जो है फिजिक एक ही लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड है। यहां पर ऊपर हमें बता रहा है कि जो आपने पार्टीशंस की हुई हैं वो यहाँ पर NTFS फॉर्मेट, ये एक फाइल फॉर्मेट होता है। खैर इसकी डिटेल में यहाँ पर जाना जरूरी नहीं समझूंगा क्योंकि ये कोर्स से आउट है। तो ये हमारे पास यहाँ पर NTFS में मौजूद है। हमारे पास और भी फाइल सिस्टम होते हैं जैसे फैट है, FAT32 है। तो ये NTFS से फॉर्मेटेड भी है और यहाँ पर ये जो स्कीम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर रही है वो NTFS है। यहाँ पर हम इन पार्टीशन को, यहाँ पर मैं अगर आता हूँ किसी ड्राइव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। एक तो इसको ओपन कर सकता हूँ, ओपन करूंगा तो ये मेरे पास इसकी जो ड्राइव का फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा। फिर मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ, इसकी पार्टीशंस बना सकता हूँ, यहाँ से इसका नाम तब्दील कर सकता हूँ, इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ, इसको शेयरिंग कर सकता हूँ। मतलब ये है कि हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं और इसकी हेल्प भी देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज पर मैंने क्लिक किया है तो ये हमें बता रहा है कि जो जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो है 143 GB यूज्ड और 788 GB अनयूज्ड आपके पास मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास और भी फंक्शंस होते हैं। खैर यहाँ पर ये आपके कोर्स से आउट हैं इसलिए इनको मैं डिस्कस करना लाजमी नहीं समझूंगा। फिर हम वहीं पर आ जाते हैं और देखते हैं डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, जो चीज़ हमने देख ली है तकरीबन इस तरह की चीज़ को हम डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी कहते हैं। जहाँ पर हम अपने हार्ड डिस्क को फिजिकली और लॉजिकली मैनेज कर सकें उसको हम डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या सिंपल फाइल मैनेजमेंट। अच्छा, ये फाइल मैनेजमेंट होती क्या है? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब किसी फाइल को ओपन करेगा तो उसे अपने पास से कोई नहीं पता होता, तो वो फाइल को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे हम लोग या स्टूडेंट जो हैं वो अपने रोल नंबर से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं या आम इंसान जो है वो अपने आईडी कार्ड से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, इसी तरह फाइल जो है वो किसी ना किसी कैटेगरी से रिकॉग्नाइज्ड होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइल एक्सटेंशन की। तो फाइल एक्सटेंशन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइल एक्सटेंशन होती क्या है और वो हम कहाँ से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक फाइल पे क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में चला गया। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो टाइप ऑफ फाइल है, यहाँ पर मुझे पता चल गया कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है और इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो .doc है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बेसिकली फाइल एक्सटेंशन कहलाती है। मैं PDF फाइल की एक्सटेंशन भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया तो यहाँ पर फाइल टाइप में ये PDF फाइल .pdf फाइल मेरे पास मौजूद है।
यहाँ पर मैं फिर वहाँ पर आ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि जब आप कब कोई भी फाइल जो है ओपन करते हैं, यहाँ पर ये फाइल मैनेजमेंट में आ गया हूँ मैं। जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हैं तो विंडो की रजिस्ट्री पर देखता है कि इसकी फाइल टाइप क्या है, और वो उस फाइल टाइप के हिसाब से उसको उसी सॉफ्टवेयर में ओपन कर देता है जिस सॉफ्टवेयर की वो फाइल टाइप है। और अगर एक ऐसी फाइल जो कि आप आपकी रजिस्ट्री में मैच नहीं हो रही, तो उसका बेसिकली क्या होगा, उसको आपको वो ऑप्शन दे देगा जो ये विंडोज हमारे सामने नजर आ रही है। सिलेक्ट करके बता देता हूँ, ये जो विंडो नजर आ रही है इस तरह की विंडो हमें वो दे देगा, और वो कहेगा कि आप खुद इससे चूज कर लें आप कौन से सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करना चाह रहे हैं। बहरहाल मैं इसका प्रैक्टिकल कर भी कभी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ किया, और यहाँ पर मैं सर्च फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये उसने पूरी एक स्टोर वाली फाइल ओपन कर दी कि आप यहाँ से, ये थोड़ा सा देर लगाएगा, खैर वो आपको बता देगा यहाँ पर कि आप अपनी फाइल कौन सी एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारा एंड होता है फाइल मैनेजमेंट। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो विंडोज एक्सप्लोरर है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, एक हमारे पास विंडो होती है जो हमें फोल्डर को मैनेज करने के, फाइल को मैनेज करने की, फाइल को रखने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है, उसको हम विंडोज एक्सप्लोरर कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा पास ये कोई भी फोल्डर है, ये मैंने इसको ओपन किया है, तो ये जो विंडो ओपन हुई है इस पूरी विंडो को एज अ होल हम क्या बोलेंगे, विंडोज एक्सप्लोरर। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के कॉलम होते हैं, एक राइट कॉलम और एक लेफ्ट कॉलम। ये जो होता है ये लेफ्ट कॉलम होता है, ये राइट कॉलम होता है। यहाँ पर एक्चुअल फाइल और फोल्डर होते हैं, और वहाँ पर ये जो हमारे पास लेफ्ट वाला कॉलम होता है इसमें हमारे पास क्या मौजूद होता है, जो फाइल एंड फोल्डर की हायरार्की है वो मौजूद होती है। यहाँ पर हमारे पास सर्च के ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, फाइल को क्लोज, सॉरी फाइल कह रहा हूँ, फोल्ड, ये जो विंडो एक्सप्लोरर है इसको क्लोज करने के लिए, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होते हैं। बहरहाल मैं फिर वहीं पर आ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो हमें कॉपी पेस्टिंग की भी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, फोल्डर नया बनाने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, फोल्डर को रीनेम करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फोल्डर या फाइल को डिलीट करने की भी हमारे पास फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ये विंडो मैं आपको दो दिखा देता हूँ, इसके हमारे पास दो पैनल हैं, एक को लेफ्ट पैनल बोलते हैं, एक को राइट पैनल बोलते हैं। थोड़ी देर पहले बता भी दिया है, ये जो हमारा पैनल होता है या ये हमारा कॉर्नर होता है इसको हम लेफ्ट पैनल बोलते हैं या लेफ्ट कॉर्नर बोलते हैं, और ये जो हमारा कॉलम होता है इसको हम लेफ्ट कॉलम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर इससे आगे चलूंगा और हमारे पास आज जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और आज का भी जो लास्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल प्रिंटिंग जॉब। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो हार्ड कॉपी में आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए प्रिंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब जब वो प्रिंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म मौजूद होना चाहिए, जो कि है कंट्रोल प्रिंटिंग जॉब। अच्छा, हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अपना प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर प्रिंटर इंस्टॉल करके प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम जो है प्रिंटर की सेटिंग्स कर सकते हैं, फिर हम प्रिंटर को डिफॉल्ट ला सकते हैं, प्रिंटर नया ऐड कर सकते हैं, और प्रिंटर क्यू में हम अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने प्रिंटर को कैसे ऐड करना है, यहाँ पर हमने जाना है, इस पर क्लिक करना है। ये जो हमारे पास डेस्कटॉप की
टूल बार होती है या इसको टास्क बार भी बोलते हैं, यहाँ पर हमने जो हमारा विंडो वाला बटन होता है यहाँ पर क्लिक करना है। फिर मैंने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर मैं यहाँ से डिवाइस एंड प्रिंटर पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मैं प्रिंटर एंड स्कैनर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं प्रिंटर ऐड कर सकता हूँ, ऐड अ प्रिंटर और स्कैनर। अब ये अगर मैंने कोई प्रिंटर अपने सिस्टम के साथ अटैच किया होगा तो वो मुझे बता देगा। इस टाइम मैंने कोई प्रिंटर अपने सिस्टम के साथ अटैच नहीं किया, इसलिए ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त आपके कंप्यूटर में कोई प्रिंटर अटैच्ड नहीं है। खैर, इस चीज़ को थोड़ा सा एडवांस में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है प्रिंटर क्यू। अच्छा, प्रिंटर क्यू क्या होता है? प्रिंटर क्यू बेसिकली एक ऐसी विंडो होती है जिसमें हम प्रिंट की कमांड्स देते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने 300 पेज का एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट करना था, मैंने उसको प्रिंट कर दिया। अब मुझे उसकी प्रिंटिंग के दरमियान में याद आया कि यार मैंने तो एक और जो है प्रिंटर, मतलब एक और डॉक्यूमेंट प्रिंट करना था, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी प्रिंट कमांड दे दूंगा। अब ये प्रिंट की कमांड कहीं पर जाकर स्टोर होगी या वो यहाँ पर जाकर कहीं पर सेव होगी? बेसिकली वो जिस जगह पर जाकर सेव होती है, जिस विंडो में उसको हम देख सकते हैं, उसको हम प्रिंटर क्यू बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल पी करता हूँ तो मैंने प्रिंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर ली। बल्कि यहाँ पर प्रिंटर क्यू की बात हो रही थी तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर प्रिंटर पर आ गया, तो ये हमारे पास दो प्रिंटिंग क्यू में चीज़ें मौजूद हैं। जितने प्रिंट आप करते जाएंगे वो आपको यहाँ पर दिखते जाएंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है और इसी के साथ आज का लेक्चर भी एंड होता है और आज का चैप्टर भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।